नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जेके कॉमर्स एकेडमी के अंदर। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। आज हम कुछ डिटेलिंग पार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पीएनएल, एप्लीकेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ये बनते कैसे हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देख के आइए, पीएनएल एप्लीकेशन कैसे बनता है और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, वो आप देख के आइए। चलिए पहले मैं बता रहा हूं, इन दोनों को कंबाइन बनाना हो तो एक सिंपल सा एक बैकअप ले लेते हैं कि देखिए यहाँ पर सारे जो पार्टनर के खर्चे होते हैं फर्म के लिए वो आ जाते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और रिजर्व। देखिए आज हमें इस पे ज्यादा डिटेलिंग करनी है, स्पेशल इस पे ज्यादा हम ब्रीफली काम करेंगे, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर फर्म के लिए जो फायदे होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और नेट प्रॉफिट। पार्टनर्स कैपिटल के बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं। जो चीजें यहाँ पर लिखी हैं वो चीजें आपके डेबिट साइड से क्रेडिट साइड में आ जाएंगी, क्योंकि प्लस वाली साइड ये होती है पार्टनर्स के लिए। और जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पर लिखी है वो इधर आ जाएगी, ये डेबिट साइड होती है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां पे आएगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जहां पर ड्रॉइंग आई है, ठीक है, वहीं पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, और जहां पर कैपिटल आई है वहीं पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। ध्यान से सुनिएगा, देखिए अगर कैपिटल इधर है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इधर ही आएगा, क्योंकि ये लायबिलिटी है, बड़ी है तो क्रेडिट होगी, आपको पता होगा। यहां पर ड्राइंग आई है, ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यही आएगा। और मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, मैंने पीएम एप्लीकेशन क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी नेट इफेक्ट लिखा जाता है, ये वाला प्रॉफिट को मैं डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख सकता था, लेकिन जब भी मैंने बताया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के बीच में कोई ट्रांसफर होते हैं, उनका बैलेंस अमाउंट, तो उसके हेड का नाम आता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं कि इस टॉपिक के अंदर कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। चलिए पहले लिखा हुआ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, पहले कमीशन वाला केस जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, पता ही है, बिफोर और आफ्टर, ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस के बीच में आएगा। दूसरा वाला है डिविजिबल प्रॉफिट इज द डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट रेशियो। अभी समझाने वाला है डिफरेंट रेशियो होता क्या है। अगर डिविजिबल रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने सुना होगा, लेकिन डिफरेंट रेशियो का क्या मतलब होता है तो ध्यान से समझिएगा। मैं इसको मिटा के ना थोड़ा सा ध्यान से समझा देता हूं तुम लोगों को क्या कि ये होता क्या है। तो एबीसी पार्टनर है 1:1 के लिए, और इन्होंने प्रॉफिट कमाया पूरी साल में 3 लाख रुपए। कितना कमाया? 3 लाख रुपए। अब बढ़ना चाहिए कितने, 3:2 में, सॉरी 1:1 में, लेकिन ये क्या कह देते हैं, ये क्या कहते हैं कि इसमें से 1,20,000 रुपए आपके 4:3:1 में बटेंगे, ठीक है। फिर बाकी बचेंगे कितने, 1,20,000 तो इस रेशियो में बढ़ गए, बाकी बचे कितने, बाकी मैं कहता हूं नेक्स्ट 90,000 रुपए वो आपके 2:2:1 में बटेंगे, और मैं कह देता हूं रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट वो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगी। तो दोस्तों समझ में आया, ये होता है क्या, डिविजिबल प्रॉफिट इज द डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट रेशियो। चलिए मैं बात करता हूं रिजर्व की। दोस्तों रिजर्व कुछ नहीं है, डिविजिबल प्रॉफिट जो आपका आता है, ठीक है, उसका 10%, 20%, अब वो आफ्टर है बिफोर है, वो हम डिपेंड करेंगे क्वेश्चंस पे। चलिए क्वेश्चन से इसको समझते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 2019 की आती है 42 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और नई बुक जिसने दे रखी है, ठीक है, उसके लिए 44 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। मैं पढ़ता हूं, सी एंड डी आर पार्टनर इन द फर्म, सी हैज कंट्रीब्यूटेड 1 लाख रुपए एंड डी 60,000 रुपए एज ए कैपिटल। इंटरेस्ट इज पेबल 6% पर एनम। दोस्तों कैपिटल कितना दे रखा है, यानी कि इंटरेस्ट कितना दे रखा, 6% पर एनम। एंड डी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 3,000 रुपए पर मंथ। अगर 3,000 रुपए पर मंथ तो पूरे साल की कितनी होगी, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आप
उसकी सैलरी निकाल लेंगे 36,000। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 द प्रॉफिट वाज 80,000। ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी डिवाइड द अमाउंट बिटवीन सी एंड डी। ध्यान से सुनिए, बहुत लोगों ने मुझसे पर्सनली पूछा था कि सर क्या इसमें पार्टनर्स कैपिटल बनेगा? नहीं दोस्तों, ये पूछ रहा है कि कितना कितना पैसा सी और डी को मिलेगा। सुनिएगा, अच्छा प्रॉफिट कितना दे रखा है, देखिए 80,000। ठीक है, ठीक है 80,000। देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालेंगे 6%। ठीक है, कितना? आप 1 लाख का 6% निकालेंगे 6,000, और कितना दूसरे 60,000 का निकालेंगे तो 6% 3600, तो ये आ गया 9,600। दोस्तों सैलरी किसको देनी है? डी को। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000। ठीक है, और आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा ये 34,400। इक्वली क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं दे रखा होता, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दे रखा होता, पार्टनरशिप डीड क्या कहते हैं, इक्वली मान लेते हैं। इक्वली आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब पूछा क्या था, सी और डी को पैसे कितने मिलेंगे? ध्यान से सुनिएगा। अच्छा पहले देखिए सी का अमाउंट निकालता हूं। सी को एक तो अमाउंट ये मिल गई, ठीक है, और एक ये मिल गई, तो मैंने यहां पर करके दिखाया 17,200 और 6,000, यानी कितना हो गया 23,200। इसको इतना मिलने वाला है। दूसरे को डी को 17,200 और 36,000 और 3600। ठीक है, और इसको मिल जाएगा, ठीक है, 56,800। मेरी बात समझ में आई? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं कि ये बनेगा कैसे। हम पुरानी बुक का क्वेश्चन नंबर 44 और नई बुक जो 2020 की बुक है क्वेश्चन नंबर 46 देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। उसमें लिखा हुआ है, शो हाउ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स सोहन एंड मोहन। यानी कि सोहन और मोहन का आपको एक कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, व्हेन देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आपको तैयार करना है। चलिए देखिए क्या दे रखा है, कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 नई बुक होगी तो उसका 19 लिखा होगा। देखिए कैपिटल लिख लेते हैं, सोहन की कितनी है 4 लाख और 3 लाख। चलिए मेरे साथ साथ आइएगा, मैंने लिख लिया बाय बैलेंस बीडी कितना 4 लाख और 3 लाख। दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, 31 मार्च 2019 कितना 50 और 30,000। देखिए ड्राइंग कहां पे आती है, यहां पर आती है बाय बैंक। ठीक है, मैं आपके लिए रेफरेंस में लिख देता हूं, ये ड्राइंग है। ठीक है, और ये यहां पर कितनी आएगी 50,000 और 30,000। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है 5%। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए 4 लाख का 5% कितना होगा, सोच के बताइएगा 20,000। ठीक है, और 3 लाख का 15,000, कैलकुलेट करके देख लेना। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहे हैं इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया है 1250 और 750। आपकी स्क्रीन पे देखिएगा दोस्तों, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया है 1250 और 750। चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा, कह रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। जो उनका प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा है, वो दे रखा है 60,000 और 50,000। तो यहां पर क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रूपेशन अकाउंट। कितना कितना दे रखा है 60,000 और 50,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है पार्टनर सैलरी कितनी दे रखी है, बस पार्टनर की सोहन की सैलरी दे रखी है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। पार्टनर सैलरी बाय सैलरी कितनी दे रखी है सोहन की 36। चलिए
नेक्स्ट आगे देखते हैं, कमीशन दे रखी है दोनों की 5000 और 3000। सोहन की कितनी दे रखी है 5000 और मोहन की 3000 बाय कमीशन। कमीशन कितनी दे रखी है आपको 5000 और 3000। दोस्तों अब इन दोनों का आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके इसमें से लेस करेंगे तो आपका बैलेंस आएगा। जैसे कि आप लेजर बनाते थे वहां पर बैलेंस सीडी लिखते थे, तो कितना आएगा, सोहन का आएगा दोस्तों 469,750 और दूसरा आएगा, ठीक है, इसका आएगा 33,750। ठीक है दोस्तों, और इसकी टोटलिंग आप एक बार कर लेना। इसकी जो टोटलिंग आने वाली है मैं करके बता देता हूं इसकी टोटलिंग। देखिए 4 लाख और 60,000, ठीक है, 80,000, 80 और 30 कितने हो गए, 80 और 30 हो गए 5,10,000। ठीक है, चलिए दोस्तों ये टोटलिंग मैं आपको ठीक है करने बता रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आएगा 5,21,000 और इसका आएगा 3,68,000। जब आप टोटलिंग करते हैं तो इसके नीचे डबल अंडरलाइन करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हम कितने टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं इस टॉपिक में वो करते हैं। चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं आपकी बुक का बात करूं तो मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 47 है और नई बुक जिसने ले रखी है उसके लिए क्वेश्चन नंबर 51 है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्या कह रहा है। ABC पार्टनर इन द फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 5,000 एंड 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। देयर करंट अकाउंट बैलेंस, देखिए दोस्तों क्या दे रखा है आपको, करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा। ये फिक्स कैपिटल मेथड इसमें यूज किया हुआ है। 10,000, 5,000 एंड 2,000 यानी कि डेबिट दे रखा है, दैट इज अ ड्राइंग। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू सैलरी। कहने का मतलब ये पार्टनर को 10% से ब्याज दिया जाएगा और किसको सैलरी दी जाएगी, सी को सैलरी दी जाएगी पूरी 12,000 रुपए पूरे साल की। द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड है। अब देखिए प्रॉफिट कैसे कैसे बांटता है उसकी कंडीशन समझिए। मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में कैसे कैसे केसेस हैं। द फर्स्ट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका पहला 20,000 आपको बांटना है प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल। यानी कि अगर मैं बात करूं 50,000 1 लाख में, तो इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म निकालेंगे आप लोग तो 1:1:2 में। ठीक है दोस्तों, और उसके नेक्स्ट वाला प्रॉफिट मान लीजिए, ठीक है, 1 लाख है तो 20,000 उस रेशो में, और उसके नेक्स्ट वाला 30,000 कैसे बांटना है 5:3:2 में, और जो बाकी बचेगा वो बराबर बढ़ जाएगा दोस्तों। और प्रॉफिट कितना दे रखा है 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ अबाउ आइटम। यानी कि कोई भी अभी तक कोई भी चीजें माइनस नहीं हुई है। पूछ क्या रहा है दोस्तों, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दोस्तों चलिए पहले मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रॉफिट कितना दे रखा है 1,72,000, ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं पहले में अपनी वीडियो में सिखा चुका हूं। तो देखिए 1,72,000 लिख लिया आप लोगों ने। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 10%। देखिए 50,000 का 10% कितना होगा 5,000, इसका 1,72,000। ठीक है, और फिर कितना होगा 5,000 बी का 50,000 का 10% और सी का कितना होगा 10,000। देखिए 20,000 आपका ये प्रॉफिट निकल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया दोस्तों। अब सी की सैलरी कितनी दे रखी है 12,000, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास प्रॉफिट कितना है 1,40,000। अब ये बांटने का तरीका सुन लीजिए दोस्तों, मैं इधर समझा रहा हूं, थोड़ा सा ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये यहां पे समझ में आ जाएगा आपको। यानी कि इसमें से आपको पहला 20,000 क्या कहना है, फर्स्ट 20,000 कैसे कैसे बांटना है, ये आपको बांटना है कौन से रेशो में 1:1:2 में। यानी कि ए के हिस्से में दोस्तों कितना आएगा, ए के हिस्से में आएगा दोस्तों 5,000, ठीक है, और बी के हिस्से में कितना आएगा दोस्तों 5,000, और सी के हिस्से में कितना आएगा आपका 10,000। ठीक है दोस्तों, पहला बढ़ गया। फिर कह रहा है कि अगला यानी कि नेक्स्ट 30,000 कैसे बांटना है आपको 5:3:2 में।
चलिए नेक्स्ट निकाल लेता हूं मैं 30,000। नेक्स्ट 30,532 में, देखिए 532 में बांटेंगे, मैंने बांटना बता रखा है, आप बांट सकते हैं। और नहीं आएंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा, फिर मैं आपको तरीका बता दूंगा, पर्सनली भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए किसमें बांटना है, 5:3:2 में, ठीक है जी। 5:3:2 में कितना कितना बटेगा, इसका आएगा 15,000 एक का, और दूसरे का आएगा आपका 9,000, ठीक है, ये 15,000 सही से लिख देता हूं मैं, और तीसरे का आएगा आपका 6,200, ठीक है। अब देखिए थर्ड का कैसे बांटना है, थर्ड का बचेगा 90,000, और 90,000 को दोस्तों कैसे बांटना है आपको, तीनों को 30,000, 30,000 और 30,000, ठीक है। अब दोस्तों जोड़िए, इन तीनों को जोड़िएगा, ठीक है, एक ऐसे कितना होगा 50,000, ठीक है, और इन तीनों को जोड़िएगा कितना होगा 44,000, और सी का जोड़िएगा सारा प्रॉफिट तो कितना हुआ आपका 46,000। अब ध्यान से सुनिएगा, कितने बच्चे कहेंगे सर ये 1:2 कहां से आया, ठीक है। सुनिए इनकी कैपिटल कितनी थी, 50,000 और 1,00,000, इसको सारे इसके जीरो कैंसिल कर लीजिए दोस्तों, तो लास्ट में जाके आपका क्या बचेगा पता है, 5:5:10, 5:5:10। तो देखिए अब इसका इस पर 5 से काट सकते हैं तो 1:1:2, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब मुझे क्या पास करनी है दोस्तों, इसकी जर्नल एंट्री। चलिए दोस्तों जर्नल एंट्री मैं पास करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। बेशक आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे बनती है जर्नल एंट्री। दोस्तों पहले इसको, ठीक है, ऐसे घुमाना है, यानी कि पहली एंट्री की बात करूं तो क्या बनेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रूवेशन, ठीक है दोस्तों। पहली एंट्री ऐसे पास हो जाएगी, और आपको इधर वाली साइड की सारी एंट्री बता देता हूं कि पीएनएल एप्रूवेशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर क्या करेंगे सैलरी टू, और फिर डिविजन प्रॉफिट कैसे बांट देंगे, इसकी एंट्री मैं बता देता हूं। इसकी एंट्री आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट की एंट्री, ठीक है, एंट्री आप कर लेंगे। इसकी करनी है आपको पीएनएल एप्रूवेशन अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, या तीनों पार्टनर के नाम, ए करंट अकाउंट, टू बी करंट अकाउंट, और टू सी करंट अकाउंट। और दोस्तों अमाउंट कितनी है इनकी, यहां पर 1,40,000, और इन तीनों का आप लिख देंगे 50,000 और 44,000 और 46,000। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों एक नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, P, Q and R in the profit sharing ratio कितना दे रखा है, पार्टनरशिप डीड एंड 1 अप्रैल 2018 their respective capital were 40,000, 30,000 and 30,000. Q is entitled to salary of, कितनी सैलरी मिलेगी उसको 6,000, एंड R को कितनी मिलेगी 4,000 पर एनम, पेबल बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट देने से पहले। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग, यानी कहा कि आपको इंटरेस्ट ड्रॉइंग पे चार्ज नहीं करना है। कहने का मतलब ये ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, P is entitled to 50% ऑफ द फर्स्ट 10,000। दोस्तों पहले अभी क्वेश्चन कराया मैंने, ठीक है, क्या करा है 50% ऑफ 10,000, ठीक है, यानी कि जितना प्रॉफिट आएगा 10,000 को 50%, क्यों 30% और आर 20%, यानी कि ये उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रेट है कि जिसमें बांटना है। रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट वर शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2019 आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी। कुछ याद आया दोस्तों, पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी के देने के बाद दे रखा है आपको प्रॉफिट। तो मैं आप लोगों को कहता हूं, ठीक है, प्रॉफिट को ठीक कर लेंगे। चलिए मैं, ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर क्या कर रखा है, आफ्टर डेबिटिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। 21,000 आपको प्रॉफिट दे रखा है, तो आफ्टर डेबिटिंग में वो सैलरी ऐड कर देते हैं हम, पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको। चलिए
देखिए 21,000 दे रखा है। अब देखिए दोनों की सैलरी कितनी होती है 10,000, तो इससे पहले जाएंगे, मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, तो इसका हुआ 31,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है एंड द पार्टनर्स हैड ड्रॉन, यानी कि ड्राइंग 10,000 ईच ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यानी कि अपने सैलरी से निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट जो मिलेगा उससे मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिलेगा उससे 10,000 रुपया आप कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, निकाल रहे हैं। ये कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल अकाउंट। क्या बताना आपको? कैपिटल अकाउंट ही बताना। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पहले आपने क्या करा, प्रॉफिट लिख लिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोस्तों कितना था बताना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो 5%, तो देखिए 40,000 का 5% कितना होगा 2,000, 30,000 का 5% कितना होगा 1,500, इसका 5% कितना होगा 1,500, टोटल कितना है 5,000। 5,000 में से आप क्या करेंगे 10,000 को माइनस करेंगे और इसका प्रॉफिट जो आ जाएगा दोस्तों, टू डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा आपका पी क्यू एंड आर। ध्यान से सुनिएगा, मैं तीनों का प्रॉफिट आपको बता रहा हूं क्या आएगा प्रॉफिट, वो आपका आएगा दोस्तों 7,000, ठीक है, 5,000 और 4,000। अब देखिए दोस्तों ये आया कैसे, ये मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा ये प्रॉफिट कैसे आया। थोड़ा सा ये हिस्सा मिटा देता हूं, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि पहला 10,000 यानी कि 10,000 पहले कैसे बटेगा, वो बटेगा आपका 50%, 30% और 20%, यानी कि बात करो 5:3:2 में। तो 10,000 को बांटेंगे, पी को मिलेगा 5, क्यू को मिलेगा 3 और आर को मिलेगा 2। बाकी टोटल कितना प्रॉफिट आया था आपका 16,000, 16,000 बाकी कितना बचा 10,000 तो इस रेशो में बढ़ गया, कितना बचा आपका 6,000, तो ये बटेगा इक्वली 1:1:1 में। ठीक है दोस्तों, 2,000 2,000, तो देखिए इन दोनों का प्रॉफिट कितना आ गया, पी का 7,000, इसका प्रॉफिट कितना आ गया 5,000 और इसका प्रॉफिट दोस्तों कितना आ गया 4,000। ठीक है दोस्तों, अब एक काम करता हूं, मैं पीएन एप्लीकेशन बना के दिखाता हूं, मैं थोड़ा सा ही मिटा लेता हूं। ठीक है दोस्तों, मैं इसका जो डाटा है मैं ऊपर लिख दूंगा ताकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही से बन सके। चलिए दोस्तों, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में बैलेंस कितना, कैपिटल कितना दे रखा है, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिखा रखा है, कितना बैलेंस दे रखा है दोस्तों आपका पी का 40,000, देखिए पी का 40,000 और क्यू का 30,000 और आर का 30,000। मैंने सबसे पहले कैपिटल लिखनी, यहाँ पर आपको बैलेंस पूरा लिखना है, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने इसको बीएल करके लिखा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सैलरी मैंने देखिए यहाँ से मिटा के सैलरी यहाँ पे लिख दी, इन दोनों की कितना 6,000 और 4,000, ये वाला अमाउंट मैंने बताया था ऐसे जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका फाइल है, तो 6,000 और 4,000। दोस्तों ऐसे आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेंगे 2,000, 1,500 और 1,500। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्या करेंगे आप, इनका प्रॉफिट जो यहाँ पे लिखा था मैंने, इसको भी ऐसे क्रॉस करेंगे तो 7, 5 और 4। ठीक है दोस्तों, इधर का टोटल करेंगे तो आएगा 49,000। ठीक है, इधर करेंगे 42,500 आएगा 39,500। ठीक है, नेक्स्ट अब एक लाइन इसमें, ये एक लाइन ध्यान से पढ़नी है दोस्तों, इस लाइन में पढ़ रहा हूं मैं, अंडरलाइन भी करूंगा। ठीक है, ये कह रहा है कि पार्टनर है ड्रॉन, ठीक है, 10,000 ईच ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दैट इज द ड्रॉइंग आफ्टर प्रॉफिट, सॉरी आउट ऑफ प्रॉफिट इसे कहेंगे। ठीक है, जो इनकम इन्होंने करंट ईयर में कमाई है, तो ये क्या आएगा आपका 10,000 10,000 10,000, दैट इज द ड्रॉइंग। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसका आएगा 39,000, इसका 32,500, इसका 29,500। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नए क्वेश्चन के साथ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पुरानी बुक का है और नई बुक जिसके पास होगी क्वेश्चन नंबर 52। ध्यान से सुनिएगा, ए बी एंड सी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या दे रखा है, देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रखा होगा 1:2। देखिए पहले इसके रेशियो को ठीक करेंगे दोस्तों, 1/2, 3/10 और 1/5। देखिए सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। देखिए इनका क्या एलसीएम कितना आएगा 20। ठीक है, यहाँ पे 20 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सॉरी इसका एलसीएम आएगा शायद 10। ठीक है, 10 आएगा,
और यहाँ पर क्या आएगा 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 10 बनाने के लिए, यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ 2 से, तो इसका रेशियो क्या होगा 5:3:2 दोस्तों। समझ में आया भाई? इनका एलसीएम 10 होगा, यहाँ 10 के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे ये करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव इनके इक्वल कर लेंगे रेशियो का, ये फॉर्मूला है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आगे क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं मैं, ये आप रेशियो सेट कर लीजिएगा, इनका रेशियो है 5:3:2। चलिए आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट 10% ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल विद ए 50,000, बी 30,000 एंड सी 20,000 एंड अलाउइंग बी एंड सी सैलरी ऑफ 50,000 ईच पर एनम, यानी कि कितने सैलरी दिए आई है, ठीक है, 5,000 ईच पर एनम बी और सी को। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ए हैज ड्रॉन, यानी कि ए ड्राइंग कितनी कर रहा है दोस्तों 10,000 ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, एंड ध्यान से सुनिएगा, एंड बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन 2,500 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि वो अपनी सैलरी से के अलावा, यानी कि इन दोनों की सैलरी मैंने कितनी बताई थी अभी भाई, बी की सैलरी बताई थी मैंने 5,000 और सी की सैलरी बताई थी दोस्तों मैंने 5,000, ठीक है, 5,000 इसकी सैलरी और 5,000 तो निकाल ही रहे हैं, इसमें कितना फालतू और निकाल रहा है 2,500, तो टोटल इसने ड्राइंग कितनी कर ली 7,500, ठीक है दोस्तों, और ये कितना 1,000 फालतू निकाला, टोटल ड्राइंग कितनी कर ली 6,000। ड्राइंग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, इसको दोबारा से फिर से एक बार बता दूंगा कि हाँ ड्राइंग कैसे है। ये देखिएगा, हाईलाइट कीजिएगा पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 शो ए नेट प्रॉफिट फॉर द, कितना दे रखा है देखिए स्क्रीन पे 45,000 1 अप्रैल 2008, द बैलेंस इन द करंट अकाउंट, तो फिक्स मेथड है दोस्तों, और पार्टनर्स वर ए का क्रेडिट बैलेंस रखा है आपको, बी का क्रेडिट बैलेंस है और सी का भी क्रेडिट बैलेंस है, कितना 4500, 1500 और 1,000। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग, ठीक है जी, ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, और करंट बैलेंस आपको दे रखा, ना ही करंट बैलेंस पे कोई चार्ज होगा, ठीक है। सो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज एट 31 मार्च 2019 आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, आपको पीएनएल एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा दोस्तों, इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। चलिए पहले वो बनाते हैं। अच्छा देख प्रॉफिट कितना दे रखा है, देखिए ध्यान से देखिए 45,000, मैंने लिख रखा 45,000, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अब बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है भाई, इंटरेस्ट का 5%, देखिए 50,000 का 5%, 2,500 ये रहा, 1,500 ये रहा, 30,000 का और 20,000 का ये रहा, टोटल कितना आ गया 5,000 दोस्तों। अब ध्यान से सुनिएगा, सैलरी कितनी दे रखी है उन लोगों को 5,000 बी को और सी को, 10,000 ये आ गई। प्रॉफिट बांटा, प्रॉफिट बांटेंगे हम कौन से रेशो में 5:3:2 में, ठीक है, 30,000 को 5:3:2 में बांटा, 15 और 6 और 9 और 6। चलिए दोस्तों पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इसका। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। देखिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या दे रखा है आपको, दे रखा है 50, 30 और 20, तो नॉर्मल साइज कोई बड़ी बात नहीं है, 50, 30 और 20 कैपिटल की, ठीक है, और आउट ऑफ ड्राइंग जो ड्राइंग है वो कैपिटल से देनी रखी, आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, तो नॉर्मल सा अकाउंट बन जाएगा, तो इसमें मुझे नहीं लगता तो खास बताने की जरूरत है, फिलहाल के लिए देख लीजिए आप, ठीक है। अब मैं करंट अकाउंट को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें करंट अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस लिखने के आप देखिए क्वेश्चन के अंदर आपके स्क्रीन पे जो शो हो रहा है कितना आ रहा है 4,500, 1,500 और 1,000, देखिए लिख लिया। अब ये जो उनके बीच के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा दोस्तों, यहाँ अगर आपको ना दे रखा हो तो देखिए इधर जो मैंने लिखा था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आ जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, सैलरी आ जाएगी। अब दोस्तों ये वाला पॉइंट ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट बांटा था मैंने वो आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, कितना 15,000, 9,000 और 6,000, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाली ड्राइंग के बारे में मैं इस वाली ड्राइंग के बारे में डिटेलिंग में आपको बात करने वाला हूँ थोड़ी सी, क्योंकि ये ड्राइंग आ गई तो फिर आंसर निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखो वहां पर एक लाइन लिखी हुई है, मैंने उसे अंडरलाइन भी किया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है
ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 ए हैज ड्रॉन 10,000, यानी कि ए ने कितने रुपए निकाले? 10,000 रुपए निकाले। दैट इज टोटल। दूसरा कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है एंड बी एंड सी, बी और सी ने इन एडिशनल टू देयर सैलरी, यानी कि अपनी सैलरी से कितने ज्यादा पैसे निकाले। अच्छा, दोनों की सैलरी कितनी थी भाई? मैं बता चुका हूं कि दोनों की सैलरी 5,000 थी और 5,000, यानी कि बी और सी की, उससे कितने पैसा एक्स्ट्रा और निकाला उसने? कितने निकाले? ठीक है, एक ने निकाले 2,500, एक ने कितने निकाले? 2,500, तो कितना आ गया? 7,500। ठीक है, और एक ने निकाले 1,000, तो कितना आ गया दोस्तों इसकी ड्रॉइंग? 6,000। और आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपको आ जाएगा 12,000 साढ़े, ठीक है, कितना? 9,500 और 7,000। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और नई बुक का क्वेश्चन नंबर 55 है। पढ़ने स्टार्ट करता हूं। एक्स एंड वाई अर्न entire into the partnership on 1st April 2017. Their capital as on 1st April 2018 were 2 लाख and 1.5 लाख respectively, यानी कि 2 लाख और 1.5 लाख दोनों की कैपिटल है। On 1st October 2018, X give 50,000 as a loan to firm as provision for partnership deed. अच्छा दोस्तों, मैं बता दूं, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया होगा रेट, तो इसका कितना चार्ज करेंगे? 6%। ये डेट में लिखा हुआ था और ये 1 अक्टूबर को दे रहा है, तो 6 महीने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है 20%, स्क्रीन पे देखिएगा, ठीक है, 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, इसको मैंने अंडरलाइन करा हुआ है, ध्यान से सुनो इस पॉइंट को। ये कह रहा है, ठीक है, मैंने देखो पहले बनाया हुआ है कि आपका, ठीक है, इस प्रॉफिट में से ये जो करेक्ट प्रॉफिट है आपको ये ऐड नहीं करना है। देखिए इसका मतलब क्या रखा है? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि इससे पहले और इन सबको चार्ज करने, माइनस करने के बाद जो आएगा आपका 2.5 लाख है, उसका 20% निकालना है दोस्तों, ठीक है। ये मैंने निकाल के दिखाया हुआ है। चलिए अभी आगे समझाना स्टार्ट करूंगा मैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम, तो मैंने बताया, ठीक है। और एक्स टू गेट मंथली सैलरी 5,000 और वो पर क्वार्टर यानी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्वार्टर में, ठीक है, तो उसकी आ जाएगी 90,000 और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 60,000। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। एक्स इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेल, और सेल कितनी दे रखी है आपको? 3.5 लाख, तो 3.5 लाख का, ठीक है, आप निकालेंगे कितना निकलेगा? 17,500 कमीशन निकलेगा दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट टू बी रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 1,75,000, यानी कि 1,75,000 किसमें बटना है आपको? कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो क्या हुआ इनका? ये देखिए कैपिटल रेशियो में लिख रहा हूं यहां पर, यानी कि 4:3, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं पहले भी, ठीक है। डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, बताइएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहता है ये कह रहा है ड्रॉइंग ऑफ एक्स एंड वाई कितना? 1 लाख एंड 1,25,000 रिस्पेक्टिवली। डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन दोस्तों, तो क्या लेंगे? 6 मंथ का लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन मेरे साथ साथ। देखिए प्रॉफिट, सबसे पहले लोन निकाल दीजिए दोस्तों, क्योंकि लोन होता है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट। तो मैंने 1500 डायरेक्टली यहां से माइनस कर दिया है। अब देखिए 50,000 का, ठीक है, मैं बताता हूं 50,000 का, ठीक है, 6 महीने का कितना लगेगा? 6% के हिसाब से 1500, ये आ गया आपका 4,59,500। उसमें इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग चार्ज कर दी दोस्तों मैंने, ठीक है, 6 महीने की, आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपने कैपिटल निकाल ली दोस्तों 24,000 और 18,000। देखिए कैपिटल का अमाउंट कितना दे रखा है इन्होंने, ठीक है, 12%, तो 2 लाख का कितना निकलेगा? 24 और इसका निकलेगा 18, तो टोटल 42,000 हो गए। कमीशन मैंने बता दिया था ऑलरेडी आपको दोस्तों। सैलरी तो नॉर्मल सी बात है, इसकी 5,000 महीने से 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 7,500, और इसकी क्वार्टर में कितना होता है? 4, यानी कि 22,500 मल्टीप्लाई बाय 4। मैं एक बार इसके करके दिखा देता हूं, 22,500 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, तो 1.5 लाख। अब ध्यान से सुनना दोस्तों इस पॉइंट को, जो मेन पॉइंट है 1, ये कह रहा है कि 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि इसको इसके अंदर ऐड नहीं करना, ठीक है। इसमें से इन सबको माइनस करने के बाद आपका आएगा 2.5 लाख रुपए, ठीक है, इनको माइनस करो 2.5 लाख आ जाएगा, उसका 20% ये निकालना है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट बचेगा ना, जो आपका ये आया है, ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है, इसका पहला 75,000
ठीक है, आपका कौन से रेशो में बटेगा? 4:3 रेशो में, यानी कैपिटल रेशो में। और उसके बाद वो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट आपका इक्वली बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों इसका पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझते हैं। देखिए आपको कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है, 2 लाख और 1.5 लाख, 2 लाख 1.5 लाख रुपए लिख लिया आपने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो P&L में डेबिट हुए थे, ये कितने लिख लिए? 24,000 और 18,000। ऐसी सैलरी निकली 60,000 और 90,000। कमीशन मैंने आपको बताया 3.5 लाख का 5%, ये लिख लिया दोस्तों। और इसका प्रॉफिट, ठीक है, ये आपने लिख लिया। इसमें से अब देखिए ड्राइंग कितनी करी थी? 1 लाख और 1,25,000। ध्यान रखिएगा, मैं इस बात को बार बार बोलता हूँ, जहां कैपिटल दी होगी वही उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, जहां पर ड्राइंग दे रखी होगी वही उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका ये है। इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, यहाँ पर 3,14,625, ठीक है, 2,19,875, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ठीक है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।